Point introduces HPS Champ Club, a club for student by the student. Happy Point Junior, a preparatory school for all-round development of children. Happy Point Secondary School, a unique school in Vidyadhar Nagar. Happy Point International School, a quite different school in Nindad via Sikar Road. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सिटी एजुकेशन के आज के इस एपिसोड में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने ब्रेक के पहले देखा कि आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है मिस शिल्पा बेंद्रे, जो कि हमें जानकारी दे रही हैं करियर काउंसलिंग सब्जेक्ट सिलेक्शंस के बारे में। तो मिस शिल्पा, ब्रेक में जाने से पहले आपने हमें बहुत सारी बातें बताई। अब मैं आपसे एक खास सवाल पूछना चाहती हूँ। बच्चा 12th का एग्जाम देता है, यानी स्कूलिंग खत्म करता है और कॉलेज में आने की बारी होती है। वो बच्चे जो कंपटीशन की तरफ जा रहे हैं वो अपना पूरा फोकस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे रखते हैं, लेकिन वो बच्चे जो कि कॉम्पिटिशन्स नहीं दे रहे हैं, जो कि कॉलेज में अंडर ग्रेजुएट कोर्स करके आगे अपना करियर डिसाइड करना चाहते हैं, उनके लिए होते हैं कॉलेज के ऑप्शंस। अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया की, तो जो सबसे ज़्यादा सॉट आफ्टर, सबसे ज़्यादा मतलब एडमिशन जिसमें बच्चों को चाहिए होता है, वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस। और पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में एडमिशन लेना लगभग इम्पॉसिबल सा हो गया है बिकॉज ऑफ द हाई कट ऑफ यहाँ तक कि 99%, 99.9% तक जा रही है। बच्चों का इंटेलिजेंस लेवल तो इंक्रीज हुआ ही है, लेकिन हर बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं होता वहां तक पहुंच पाना। कई बार बच्चे ट्राई ही नहीं करते, ये सोच के कि इतने हाई परसेंटेज का तो सपना देखना भी बहुत बड़ी बात होगी। तो क्या ऐसा है कि बच्चे को दिल्ली यूनिवर्सिटी या बॉम्बे की भी हम बात करें तो बॉम्बे के कॉलेजेस में भी एडमिशंस काफी मुश्किल होते हैं, तो यदि बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी या बॉम्बे के कॉलेजेस में ना जा सका तो उसके पास किस तरह के ऑप्शंस मौजूद होते हैं? जैसे जस्ट यू हैव टोल्ड मी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हमेशा एक कॉम्पैक्ट सैचुरेशन पॉइंट पे होता है कि बिकॉज हाई कट ऑफ होता है, और जो बच्चे डिटरमाइन करके चलते हैं स्टार्टिंग से कि हमें इन यूनिवर्सिटीज को फोकस करना है और किन्हीं कारण के कारण, क्योंकि एग्जामिनेशन हमेशा जो हम चाहते उसी लेवल का रिजल्ट नहीं आता है, ऐसे स्टेज में वो बच्चे मायूस ना हो, क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज ऐसी है, जैसे हमारे राजस्थान में राजस्थान यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो वेरी गुड, देन जोधपुर यूनिवर्सिटी, उसका भी अपना एक लेवल है, गुजरात की यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा लेवल है। उसके अलावा हम साउथ में जाए तो ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटीज है जिनका रैंकिंग यूजीसी ने टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में ग्रेड किया हुआ है, तो बच्चे वहां पर जाकर ऑप्ट कर सकते हैं। अब जनरली बच्चों का एक फील क्राइटेरिया है, या एक जो हम लोग जो पढ़ते हैं हम उसी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हाई कट ऑफ, बॉम्बे यूनिवर्सिटी हाई कट ऑफ, इसके अलावा हमें कोई ऑप्शंस नजर नहीं आते, लेकिन ऐसा नहीं है। हम यूजीसी के टॉप लिस्टेड यूनिवर्सिटीज को मार्क करें, जज करें। नियर अबाउट इंडिया में 20 to 25 यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है जिसे यूजीसी ने टॉप 10 क्राइटेरिया में नोटिफाइड कर रखा है, तो वहां पर अगर बच्चे जाए तो उन्हें वही सस्टेनेबल लेवल ऑफ एजुकेशन मिल सकता है जो उनकी जरूरत है या जिन्हें उनकी डिमांड्स फुलफिल हो सकती है। क्योंकि बिकॉज जो भी यूनिवर्सिटी का रैंकिंग ग्रेड होता है वो यूजीसी डिसाइड करता है, तो यूजीसी के पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग जो इंडिया की टॉप 10 लेवल पर जो यूनिवर्सिटीज आती है, उन यूनिवर्सिटीज में नियर अबाउट 20 to 25 यूनिवर्सिटीज ने अपना रैंक हासिल किया हुआ है, तो वहां पर बच्चे अपने आप को फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा जिन पेरेंट्स का फाइनेंशियल लेवल बहुत अच्छा है और वो अगर उस लेवल पर बच्चे को नहीं भेज पा रहे, दिल्ली यूनिवर्सिटी उनका सपना है, तो ऐसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज भी बहुत अच्छा काम कर रही है जहां पर वो अपने बच्चे को भेज सकते हैं। मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज का इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम के थ्रू बच्चों के एंट्रेंस एग्जाम लिए जाते हैं आफ्टर 12, और अगर बच्चे ने उसे क्वालिफाई किया तो 50, 60, 75% तक वो यूनिवर्सिटीज स्कॉलरशिप बच्चों को ऑफर कर रही है। तो ऐसे में अगर बच्चे वास्तव में इंटेलिजेंट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी या उनके चॉइसेबल यूनिवर्सिटी में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वो इन सब चीजों के ऊपर भी फोकस करे, क्योंकि बच्चा अगर डिजर्व करता है तो वो कहीं ना कहीं स्टैंड जरूर करेगा, ये मेरा मानना है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि मेहनत जो है वो कभी भी बेकार नहीं जाती है। यदि बच्चा मेहनती है, इंटेलिजेंट है, तो कहीं ना कहीं उसे कोई ना कोई रास्ता तो जरूर नजर आएगा। ये जो जानकारी अभी आपने दी है कि कुछ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज, जैसे कि आपने बताया कि जो इंडिया में यूनिवर्सिटीज हैं, एक बहुत खास बात दर्शकों अभी मिस शिल्पा ने बताई है हमें कि ये जानकारी जो है हमें यूजीसी
जो अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज हैं, जो यूजीसीज ने जिन कॉलेजेस को और जिन यूनिवर्सिटीज को रैंक दिया है, हमें उन पे ज्यादा रिलाई करना चाहिए। आज के वक्त में ये बात इसलिए बहुत मायने रखती है क्योंकि फिलहाल जो टाइम है वो है बहुत ज्यादा कमर्शियल हो गई है चीजें। हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी अपना ऐड कर रही है। आप न्यूज़पेपर देखेंगे या आप इवन न्यूज चैनल्स पे देखेंगे तो यूनिवर्सिटीज के एड्स भरे रहते हैं। हम यही नहीं समझ पाते कि इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी एक्चुअली अच्छी है और कौन सी नहीं। तो यहाँ आपकी ये बात बहुत खास ध्यान देने लायक है दर्शकों की, जो यूजीसी अप्रूव्ड या यूजीसी द्वारा रैंक की गई यूनिवर्सिटीज हैं उन्हें देखें, उन्हें मार्क करें और वहां ही अपने बच्चे का एडमिशन कराने की आप सोचें। और जैसे कि आपने अभी हमें बताया कि कुछ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज भी हैं, तो इसकी जानकारी हमें सबसे अच्छे तरीके से कहाँ इंटरनेट पे उपलब्ध होगी या इसके लिए भी कोई और जरिया है जहां से हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकती है? मैं बताती हूँ, कुछ साइट्स का नेम मैं देना चाहती हूँ, जैसे शिक्षा.com, जी, career.com। यहाँ पर बच्चे जाए, यहाँ पर उन्हें फ्री काउंसलिंग मिलेगी, हर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग उन्हें मिलेगी। इसके अलावा फॉरेन यूनिवर्सिटी क्या काम कर रही है, किस तरीके के एंट्रांस एग्जाम ले रही है आफ्टर 12th, अगर बच्चा वहां पर जाना चाहता है, सारी इंफॉर्मेशन इनको इस पोर्टल पे अवेलेबल है जी। तो एक बार वापस बोलना चाहती हूँ मैं, शिक्षा.com, career.com पे बच्चे, पेरेंट्स जाए, देखे, उन्हें वहां पर उनके सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। यानी ये भी बहुत जरूरी है कि जो जरिया जिससे कि हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो कितना रिलायबल है, ये भी बहुत जरूरी चीज है। क्योंकि कंफ्यूजन ही इसलिए है क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे हैं, और ऑप्शंस बहुत सारे इसलिए हैं क्योंकि हर चीज की अवेलेबिलिटी हमारे सामने है। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल कॉलेजेस भी हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो जाहिर सी बात है कि कंफ्यूज हो जाते हैं हम और वक्त निकल जाता है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है बच्चे के करियर के लिए। और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में अगर बच्चा जाना चाहता है तो आफ्टर रिजल्ट इनका जुलाई मिड तक इनका प्रोसेस चलता रहता है, एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिलिंग का। जुलाई एंड में ये फॉर्म फिल कराते हैं, सॉरी एग्जाम्स लेते हैं, एंड देन दे डिक्लेयर द रिजल्ट। और अच्छा है अगर बच्चे को 60-75% स्कॉलरशिप के साथ बच्चा अगर किसी रिनाउंड यूनिवर्सिटी में जाता है तो उसके करियर के लिए कहीं ना कहीं फिर हम भी रिलाई कर सकते हैं कि यस, उसका करियर वहां जाके फ्रेम आउट हो गया है। बिल्कुल 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 सही बात है। यहाँ एक छोटा सा सवाल और मेरे दिमाग में आ रहा है कि हम बातें हालांकि कॉलेज एडमिशन की कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो पेड़ बनेगा उसकी जड़ें जो हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। यानी 10th के बोर्ड एग्जाम्स जब होते हैं और उसके बाद बच्चे को सब्जेक्ट सिलेक्शन करना होता है, वो टाइम सबसे बड़े कंफ्यूजन का होता है। क्योंकि जो बच्चे क्लियर हैं कि उन्हें डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, वो तो सीधे से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लेकर और आगे कंपटीशन के लिए फाइट करते हैं। लेकिन ऐसे बच्चों की परसेंटेज नॉर्मली देखा गया बहुत कम होती है। ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि क्या सब्जेक्ट लें। इस वक्त सब्जेक्ट सिलेक्शन जो होगा आगे जाकर करियर टू सम एक्सटेंट वहीं पर उसी तरह कंसंट्रेट होता है, शेप होगा। तो ऐसे में आप क्या बताएंगे एज अ स्कूल प्रिंसिपल कि सब्जेक्ट सिलेक्शन जो है वो किस हिसाब से होना चाहिए? सी एज अ स्कूल प्रिंसिपल हमें बच्चों की स्किल पार्ट बहुत अच्छे से पता होता है कि बच्चा किस एरिया में बहुत अच्छा है, आर्ट में अच्छा है, या उसका लर्निंग पार्ट बहुत अच्छा है, या उसका प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत अच्छा है, थ्योरी पार्ट बहुत अच्छा है, राइटिंग पार्ट उसका अच्छा है या नहीं। इन पार्ट के अलावा कौन सा बच्चा स्पोर्ट्स में बेस्ट है, कौन सा ड्राइंग में बेस्ट है, कौन सा म्यूजिक में बेस्ट है। अब ऐसी जगह पे स्कूल प्रिंसिपल बाकायदा बहुत अच्छा रोल निभा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्कूल का जो स्टूडेंट होता है वो स्कूल प्रिंसिपल से बहुत अट्रैक्ट रहता है, और कहीं ना कहीं वो उनके लिए रोल मॉडल्स भी होते हैं। ऐसे में अगर 10th के जो भी बैच होगी उसको अगर वो स्कूल प्रिंसिपल इंडिविजुअली बच्चों की काउंसलिंग करें, क्योंकि उन्हें उनका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अप्रोच बहुत क्लियरली उनके सामने मेंशन है, और उस मोमेंट में वो बच्चे को अगर काउंसलिंग दे और उसके लिए वो प्रिपेयर करे तो हो सकता है वो बच्चा बहुत हद तक जा सकता है। जैसे जो बच्चे नंबर्स में बहुत अच्छे होते हैं उनके लिए नंबर के रिलेटेड फील्ड अगर दिए जाए, जिनकी काउंटिंग, मनी एक्सेप्ट, इनके ऊपर उनका फोकस ज्यादा होता है, तो उनको उस तरीके का फील्ड मिले। जो बच्चे आर्टिस्टिक क्वालिटी जिनमें होती है उन्हें उस तरीके का फील्ड मिले। तो अननेसेसरी अगर वो सोसाइटी के प्रेशर में जाके गलत सब्जेक्ट चूज करके आफ्टर 5 ईयर अगेन दे केम, वो वापस अपने ही इंटरेस्ट पार्ट पे आते, तो जो 5 इयर्स का उनका टाइम लॉस है वो कहीं ना कहीं तो उसका मतलब हम उसको सेव कर सकते हैं, उसको परफेक्टली यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अनडाउटेडली मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्कूल प्रिंसिपल करियर काउंसलिंग मतलब 10th का जो, क्योंकि वो जड़ है मेन, वो जानती है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं,
उन्हें वो भी पता है कि किस लाइन से वो रन स्टार्ट करेंगे और किस हद तक वो दौड़ सकते हैं। तो जब इतना उनके पास रॉ मटेरियल है तो वो एक बच्चे को बहुत अच्छे से गाइड कर सकती है कि आपको किस दिशा में मोटिवेट होना है। जी, तो ऐसे में कभी आपको ये परेशानी आती है कि बच्चा जो है वो कुछ और सब्जेक्ट लेना चाहता है, लेकिन पेरेंट्स का प्रेशर जो है वो उसे कुछ और किसी और तरफ धकेलना चाहता है? क्या ये किससे आम है? क्या ऐसा रोजमर्रा में आपके पास केसेस आते हैं? ये 50% ही आप मानिए कि पेरेंट्स बच्चों के ड्रीम के साथ एग्री होते, ऐसे पेरेंट्स 50% होते। पेरेंट्स बच्चों के ड्रीम के साथ एग्री नहीं होते, ऐसे पेरेंट्स भी 50% होते। ऐसे में हम लोगों को उन पेरेंट्स को बुलाकर उनकी पर्सनल काउंसलिंग देनी पड़ती है। वो ऐसा क्यों सोच रहे हो उस बच्चे के लिए, उसकी डेप्थ हमें जाननी पड़ती है, और उसके बाद में हमें जो भी दोनों मुद्दों को, मतलब बच्चे की साइड प्लस पेरेंट्स की साइड सुनकर जो भी एक रिजनेबल डिसीजन होता है वो हम फॉरवर्ड करते हैं। जैसे जनरली ये प्रॉब्लम आती है, जैसे बच्चा स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है, हाँ, ज्यादातर मैंने देखा आर्टिस्टिक फील्ड में या स्पोर्ट्स में ही ज्यादा इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ऐसे में बच्चे को ऑब्वियसली कोई पेरेंट्स एग्री नहीं होता है कि इसे क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करवाइए और आने वाले समय का ये सचिन तेंदुलकर होंगे या राहुल द्रविड़ होंगे। नो पेरेंट्स रिलाई ऑन दीज थिंग्स। तो ऐसे में हमें सब्सिडरी चलाना पड़ता है कि बच्चे के ऊपर भी ये प्रेशर रखना पड़ता है कि आपको क्रिकेट एकेडमी भी ज्वाइन करवाई जाएगी, प्लस आपको ये रीजनेबल सब्जेक्ट्स भी दिए जाएंगे। पढ़ाई भी है, लेकिन उस पढ़ाई के क्राइटेरिया में उसे साइंस या कॉमर्स ऐसी फील्ड में ना रख के आर्ट्स के कुछ सब्जेक्ट दिए जाएंगे, या कॉमर्स में अगर उसका इंटरेस्ट है तो वहां पे जहां उसका स्टडी बर्डन एक लिमिटेड हो, ताकि वो अपने जो साइड ड्रीम है उसको वो अचीव कर सके। जी, ये बहुत ही अच्छी बात बताई है शिल्पा आपने, क्योंकि ऐसे में क्या होता है, मुझे लगता है कि स्कूल टीचर्स, बच्चे की जो टीचर्स हैं और प्रिंसिपल का रोल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वही बच्चे को उस हिसाब से गाइड करते हैं कि उसे क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, क्या उसके लिए सही है और क्या चीज़ उसके लिए सही नहीं है। और ऐसे में बहुत सारे ऐसे बच्चे भी आते होंगे जिन्हें कुछ भी क्लैरिटी नहीं होती, जिन्हें ये होता है कि उन्हें पढ़ना ही नहीं है, पढ़ाई छोड़ना चाहते हैं। तो ऐसे बच्चों को आप किस हिसाब से गाइड करते हैं? हर क्लास में ऐसे 10% एवरेज बच्चे आपको मिलेंगे कि जो बैक बेंचर्स जिन्हें कहा जाता है, कि उनका मतलब केवल मकसद यही होता है कि पेरेंट्स भेज रहे हैं, हमें ये एक्टिविटी कैरी ऑन करना है, क्लास टू क्लास अपने आप को रेज करना है मिनिमम परसेंटेज लेवल पर। मींस उनका माइंडसेट उसी तक होता है। लेकिन उन बच्चों में भी कई खूबसूरत क्वालिटीज होती है, जैसे लीडरशिप, जी, मोटिवेशनल पार्ट। वो बच्चा क्लास का मॉनिटर बहुत स्ट्रांग होता है, तो उन्हें उस तरीके से हमें मोटिवेट करना, उनकी क्वालिटीज ढूंढकर आपको देखना पड़ता है कि उनकी क्या क्वालिटी है, और उसी तरफ उनको हमें चैनलाइज करना पड़ता है। वाकई मैं कहूंगी कि आप बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं। बीइंग अ टीचर, बीइंग अ प्रिंसिपल इज नॉट दैट इजी, क्योंकि आपको हर बच्चे को पर्सनल अटेंशन भी देना पड़ेगा और उसको उसके क्वालिटीज के हिसाब से गाइड भी करना पड़ेगा, उसे उसकी वीकनेसेस के बावजूद उसे कॉन्फिडेंस भी देना पड़ेगा। तो मैं कहना चाहूंगी कि आप वाकई बहुत कमेंडेबल काम कर रहे हैं एजुकेशन की फील्ड में। समय हमारा बीत रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा वक्त तो नहीं है हमारे पास, नहीं तो हम आपसे जो जानकारियां आज ले रहे हैं, जो आप हमें बता रहे हैं, वो वाकई बहुत ही काम की चीजें हैं हमारे लिए भी और दर्शकों के लिए भी। लेकिन जाते जाते मैं आपसे चाहूंगी कि अब जैसे कि बच्चे जो है साल भर पढ़ाई करते रहते हैं और एग्जाम्स का टाइम आते ही उनके दिमाग में बहुत सारे प्रेशर्स हो जाते हैं, तो क्या आप कोई टिप्स देना चाहेंगे? एक फास्ट कुछ टिप्स देंगे आप हमारे दर्शकों को, पेरेंट्स को और बच्चों को भी, कि किस तरीके से उन्हें अपनी पढ़ाई को मैनेज करना चाहिए? सी नाउ द एग्जाम्स टाइम्स हैज कम, और पूरे साल भर तक जो भी बच्चों ने जो एफर्ट्स किए हैं वो अब कन्वर्ट होंगे नंबर्स में। तो मेरे तरफ से उनको दो टिप्स मैं देना चाहती हूँ कि अब जो टाइम है वो आप अपने टीचर्स के जो भी इंस्ट्रक्शंस है, आपके प्रिंसिपल के जो इंस्ट्रक्शन है, उसको आप दिमाग में रखें, एक अच्छा परफॉर्मेंस दे और जो भी कंटेंट आप रीड आउट कर रहे हो उसके ऊपर फोकस करें, क्योंकि अभी आपकी खुद की एबिलिटी जज होने वाली है, क्योंकि आपके टीचर्स ने जो दिया है वो आपको मिल चुका है। नाउ इट इज अ टाइम टू प्रूव योरसेल्फ। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, क्योंकि कल से ऑलमोस्ट बोर्ड्स स्टार्ट हो रहे हैं। बहुत से स्कूलों के ऐसे 2 भी स्टार्ट हो चुके हैं। उन बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेष। तो हमारी तरफ से भी सारे ही दर्शकों को और उनके बच्चों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम उम्मीद करते हैं कि सिटी एजुकेशन प्रोग्राम में हम जो टिप्स आपको देते हैं, एक्सपर्ट्स हमारे पास यहाँ आते हैं और जो भी जानकारी, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी मोटिवेशनल मैसेजेस वो आपको देते हैं, वो आपके जरूर काम के होते होंगे। तो धन्यवाद शिल्पा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कीमती वक्त यहाँ निकालकर हमें दिया, हमारे दर्शकों को इतनी सारी अच्छी अच्छी जानकारियां दी। थैंक यू, माय प्लेजर। थैंक यू। और दर्शकों, धन्यवाद आपका कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया।
तो अगले वीक हम फिर होंगे हाजिर एक नए एक्सपर्ट के साथ इसी प्रोग्राम में। तब तक के लिए नमस्कार। Happy Point introduces HPS Jam Club, a club for student by the student. Happy Point Junior, a preparatory school for all-round development of children. Happy Point Secondary School, a unique school in Vidyadhar Nagar. Happy Point International School, a quite different school in Nindad via Sikar Road.